केमिस्ट्री स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11th। डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे रेडॉक्स रिएक्शंस यूनिट 8th। तो रेडॉक्स रिएक्शंस क्या होती हैं? तो पहले सबसे आ गया यहाँ पे क्लासिकल कंसेप्ट ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ऑक्सीडेशन क्या होती है और रिडक्शन क्या है? क्लासिकल कंसेप्ट ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ऑक्सीडेशन क्या है? It is a process of chemical addition of oxygen or any electronegative radical or removal of hydrogen or any electropositive radical। ये एक प्रोसेस है जिसमें ऑक्सीजन ऐड हो जाती है, ऑक्सीजन या फिर कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जिसको हम इलेक्ट्रोनेगेटिव रेडिकल भी कहते हैं, इनकी एडिशन होगी। या फिर ऐसा हो सकता है कहीं किसी भी प्रोसेस में किसी स्पीसीज से हाइड्रोजन रिमूव हो जाए या कोई इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट या फिर इलेक्ट्रोपॉजिटिव रेडिकल रिमूव हो जाता है, उसको भी हम ऑक्सीडेशन ही कहते हैं। ऑक्सीजन खुद भी इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसलिए और भी कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट की एडिशन हो सकती है। ऐसे हाइड्रोजन भी इलेक्ट्रोपॉजिटिव होती है और हाइड्रोजन और एनी इलेक्ट्रोपॉजिटिव रेडिकल। अब यहाँ पे देखते हैं हम कि ऑक्सीजन तो है इलेक्ट्रोनेगेटिव, बाकी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट आपने याद रखने हैं, जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन गैसेस हो गई सारी, ये सारी की सारी इलेक्ट्रोनेगेटिव होती है। हाइड्रोजन तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, तो बाकी एलिमेंट्स जैसे मेटल है हमारे, अल्कली मेटल, अल्केलाइन, अर्थ मेटल्स, ये सारे के सारे इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं। रिडक्शन क्या है? इट इज़ ए प्रोसेस ऑफ केमिकल एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और एनी इलेक्ट्रोपॉजिटिव रेडिकल। ऑक्सीजन का ऑपोजिट होती है रिडक्शन। रिडक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हाइड्रोजन की एडिशन होती है या फिर कोई इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट की एडिशन होती है। फिर रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो सकती है या फिर एनी इलेक्ट्रोनेगेटिव रेडिकल, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, या फिर इसमें भी रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन होगी। कुछ एग्जांपल है यहाँ पे, जैसे रिएक्शन ऑफ लेड ऑक्साइड एंड कार्बन। लेड ऑक्साइड और कार्बन की जब रिएक्शन होती है तो हमारे पास प्रोडक्ट बनते हैं आगे लेड और कार्बन डाइऑक्साइड। हाँ, फिर सुनो, लेड ऑक्साइड PbO और कार्बन की रिएक्शन होती है जब, तो प्रोडक्ट बनता है लेड और कार्बन मोनोऑक्साइड। रिएक्टेंट रेड ऑक्साइड को अगर आप ध्यान से देखो, प्रोडक्ट में लेड रह गया, ऑक्सीजन यहाँ से चली गई, इसका मतलब होगा रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। इसमें क्या हो गया? रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। इसमें कार्बन के साथ ऑक्सीजन ऐड हो गई, तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, इसलिए कार्बन की इस रिएक्शन में ऑक्सीडेशन होगी और लेड ऑक्साइड की इस रिएक्शन में रिडक्शन हो जाती है। तो इन दोनों को, दिस इज ए रेडॉक्स रिएक्शन, इसको हम क्या कहेंगे? रेडॉक्स रिएक्शन, क्योंकि रेडॉक्स रिएक्शन में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों होती हैं। तो कार्बन की होगी ऑक्सीडेशन और लेड ऑक्साइड की होगी रिडक्शन। ऐसे ही नेक्स्ट, रिएक्शन ऑफ हाइड्रोजन सल्फाइड एंड क्लोरीन। हाइड्रोजन सल्फाइड और क्लोरीन गैस Cl2 दोनों आपस में रिएक्शन करके प्रोडक्ट बनता है HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सल्फर। इसमें देखो, क्लोरीन यहाँ पे 2 एटम थे, इधर एक ही रह गया, एक एटम यहाँ से चला गया। चलिए, अगर हम देखिए इस कंपाउंड में तो एक ही रह गया, कहीं भी चला गया वो, यहाँ पे फिर इकट्ठे हो गए। लेकिन दूसरी तरफ में क्लोरीन क्या है हमारी? Cl नेगेटिव बन के चला जाए अगर, दिस इज इलेक्ट्रोनेगेटिव रेडिकल।
इलेक्ट्रोनेगेटिव रेडिकल है। तो क्लोरीन में हाइड्रोजन की एडिशन होगी, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड रिडक्शन। और यहाँ से इस कंपाउंड से अगर आप देखो हाइड्रोजन चली गई, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो गई, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। ये तो पीछे हमने इनकी डेफिनेशन ठीक ठाक याद रखनी है। ऐसे ही तीसरी रिएक्शन है रिएक्शन बिटवीन मैग्नीशियम एंड फ्लोरीन। यहाँ भी सेम केस, इसको अगर आप ध्यान से देखोगे मैग्नीशियम और F2, मैग्नीशियम और F2 दोनों आपस में रिएक्शन करके फ्लोरीन गैस मैग्नीशियम डाइफ्लोराइड बना देती हैं, MgF2 बना रही हैं। तो मैग्नीशियम के साथ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट की एडिशन हो गई, इसलिए हम कहेंगे मैग्नीशियम की यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रही है। और फ्लोरीन F2 बन गया F1 नेगेटिव, यहाँ पे F1 नेगेटिव है, 2 आ गए, F1 नेगेटिव 2 बन गए। तो फ्लोरीन की यहाँ पे रिडक्शन हो जाती है, फ्लोरीन की यहाँ पे रिडक्शन हो गई। अब जी आप ध्यान से पढ़ सकते हो, यही चीज़ें जो मैंने बोली वही लिखी है यहाँ पे। लुकिंग एट ऑल द रिएक्शंस गिवन अबव वी ऑब्जर्व दैट oxidation and reduction occurs simultaneously. Hence, the word redox was coined for this class of the chemical reaction. तो इसलिए इन दोनों को हम कहते हैं ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को इकट्ठा बोला जाता है रेडॉक्स रिएक्शन। दूसरा कंसेप्ट इसमें आता है इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट ऑफ ऑक्सीजन एंड रिडक्शन। इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट ऑफ ऑक्सीजन एंड रिडक्शन, इस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग ऑक्सीडेशन क्या है? ऑक्सीडेशन इज अ प्रोसेस इन विच द एटम टेकिंग पार्ट इन केमिकल रिएक्शन लूजेस वन और मोर इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट हमें ये कहता है ये एक ऐसा प्रोसेस है जिनमें लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, एटम इलेक्ट्रॉन निकाल देता है, या कोई स्पीसीज इलेक्ट्रॉन निकाल देती है, या कोई आयंस इलेक्ट्रॉन निकालेगा। द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिजल्ट्स इन द इंक्रीज ऑफ पॉजिटिव चार्ज और डिक्रीज ऑफ नेगेटिव चार्ज ऑफ द स्पीसीज। डिक्रीज ऑफ नेगेटिव चार्ज ऑफ द स्पीसीज, या पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज हो जाता है या फिर नेगेटिव चार्ज डिक्रीज हो जाता है। जैसे एग्जांपल यहाँ पे मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम ने 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दिए तो मैग्नीशियम बन गया 2 पॉजिटिव, इंक्रीज ऑफ पॉजिटिव चार्ज हो गया। यहाँ मैग्नीशियम का 0 चार्ज था, यहाँ 2 पॉजिटिव हुआ तो मैग्नीशियम की ऑक्सीडेशन हो गई। आयरन 2 पॉजिटिव से बना आयरन 3 पॉजिटिव, आयरन की ऑक्सीडेशन हो गई, इसने 1 इलेक्ट्रॉन निकाल दिया। कॉपर बन गया कॉपर 2 पॉजिटिव, 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए, ऑक्सीडेशन हो गई इसकी। सल्फर 2 नेगेटिव थी और इसने 2 इलेक्ट्रॉन निकाले तो सल्फर एटम बन गया, निकालो तो इसने भी है, तो इसलिए इसकी भी ऑक्सीडेशन हो गई, डिक्रीज ऑफ नेगेटिव चार्ज हो गया इसमें। ऐसे ही MnO4 2 नेगेटिव, इसको हम कहते हैं मैंगनेट आयन, और ये है हमारा पर मैंगनेट आयन। मैंगनेट आयन पर मैंगनेट आयन बन गया, 1 इलेक्ट्रॉन निकाला इसने, तो इसकी भी ऑक्सीडेशन हो जाती है यहाँ पे। नेक्स्ट, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ड्यूरिंग द रिएक्शन आर कॉल्ड रिड्यूसिंग एजेंट्स आर रिडक्टेंट्स। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन जो कर रहा है उसको हम कहेंगे रिड्यूसिंग एजेंट या फिर रिडक्टेंट। रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है? जिसकी ऑक्सीडेशन होगी वो रिड्यूसिंग एजेंट का काम करता है। जिस स्पीसीज की ऑक्सीडेशन होती है वो रिड्यूसिंग एजेंट भी होता है। इन द अबव इक्वेशन मैग्नीशियम हो, आयरन 2 पॉजिटिव है, यहाँ से कॉपर आर दी reducing agents. Some important oxidizing agents
O2, O3, H2O2 हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, क्लोरीन गैस, नाइट्रिक एसिड, KMnO4 पोटासियम पर मैंगनेट, ये सारे के सारे हमारे क्या हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं, क्योंकि ये ऑक्सीजन प्रोवाइड भी करते हैं। तो नेक्स्ट है इसके बाद रिडक्शन क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट के अकॉर्डिंग। रिडक्शन इज ए प्रोसेस इन विच एटम टेकिंग पार्ट इन केमिकल रिएक्शन गेन्स वन और मोर इलेक्ट्रॉन। रिडक्शन में एक या फिर एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन एटम या आयन या एनी स्पीसीज गेन करती है। द गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन रिजल्ट्स इन द डिक्रीज ऑफ पॉजिटिव चार्ज, या तो पॉजिटिव चार्ज डिक्रीज हो जाता है और इंक्रीज इन द नेगेटिव चार्ज ऑफ द स्पीसीज, या फिर नेगेटिव चार्ज बढ़ जाता है। आयरन 3 पॉजिटिव ने एक इलेक्ट्रॉन ले लिया तो बन गया आयरन 2 पॉजिटिव, तो इसमें एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन हुई, इसको हम कहेंगे रिडक्शन। जिंक 2 पॉजिटिव ने 2 इलेक्ट्रॉन ले लिए तो बढ़ गया जिंक एटम, तो इसने भी इलेक्ट्रॉन में, इस प्रोसेस में भी इलेक्ट्रॉन की एडिशन हो गई, इसको भी हम रिडक्शन बोलेंगे। टिन 4 पॉजिटिव ने 2 इलेक्ट्रॉन ले लिए, 2 इलेक्ट्रॉन लेने के बाद बन गया टिन 2 पॉजिटिव, तो दिस इज आल्सो रिडक्शन। सल्फर एटम ने 2 इलेक्ट्रॉन लिए और सल्फर बने 2 नेगेटिव, ये भी रिडक्शन। MnO4 1 नेगेटिव ने 1 इलेक्ट्रॉन ले लिया तो ये बन गया MnO4 2 नेगेटिव, ये भी रिडक्शन। अब आप देख रहे हो रिडक्शन में या तो डिक्रीज ऑफ पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा या इंक्रीज ऑफ नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे लिखा भी है। तो नेक्स्ट क्या है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ड्यूरिंग द रिएक्शन आर कॉल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स या ऑक्सीडेंट। टिन 4 पॉजिटिव है जैसे, जिंक 2 पॉजिटिव, आयरन 3 पॉजिटिव और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, ये सारे के सारे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट। ड्यूरिंग ऑक्सीडेशन एसिडिक नेचर इंक्रीजेज, जब ऑक्सीडेशन होती है तो एसिडिक नेचर बढ़ जाता है। बर्निंग ऑफ कोल हो या फिर रस्टिंग ऑफ आयरन हो, कंबशन रिएक्शनें हो सारी, इन्वॉल्व्स ऑक्सीडेशन, ऐसी रिएक्शनें सारी उनमें ऑक्सीडेशन ही होती हैं। सम इम्पॉर्टेंट रिड्यूसिंग एजेंट्स जैसे H2 रिड्यूसिंग एजेंट है, कार्बन इज रिड्यूसिंग एजेंट, H2S हाइड्रोजन सल्फाइड रिड्यूसिंग एजेंट, सल्फर डाइऑक्साइड रिड्यूसिंग एजेंट, टिन क्लोराइड, एल्युमिनियम ऑल आर रिड्यूसिंग एजेंट्स, सारे के सारे रिड्यूसिंग एजेंट हैं। ये ठीक ठाक इनकी डेफिनेशन है और पूरा कंसेप्ट आपको याद करना है। तो नेक्स्ट कंसेप्ट है यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, इस यूनिट में आता है ऑक्सीडेशन नंबर क्या है। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एन एटम इज द चार्ज दैट एटम वुड हैव इफ द कंपाउंड वाज कंपोज्ड ऑफ आयन। जिस तरह से मैं ऐसे करता हूँ CaCl2, कैल्शियम क्लोराइड आयनी का कंपाउंड है, आयन का बना है, कौन कौन सा आयन, कैल्शियम 2 पॉजिटिव आयन है एक इसमें और साथ में 2 हैं Cl नेगेटिव आयन। तो कहता है कि इसमें इन दोनों में अपना अपना ऑक्सीडेशन नंबर है, मैंने तो लिख भी दिया, इसका 2 पॉजिटिव आया और इसका क्लोरीन का 1 नेगेटिव। द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ द एटम इज 0 in neutral substance that contains atoms of only one element. Thus, O2, O3, P4 acid. O2 ऑक्सीजन का मालिक्यूल, O3 ओजोन गैस का मालिक्यूल, P4 फास्फोरस का मालिक्यूल, S8 सल्फर का मालिक्यूल। इन सब में
ये कंपाउंड तो नहीं है, एलिमेंटल स्टेट कहते हैं इनको हम। इन सब में ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता है। ऐसे मॉलिक्यूल में, एलिमेंटल स्टेट के मॉलिक्यूल में ऑक्सीडेशन स्टेट 0, ऑक्सीडेशन नंबर 0। ये पॉइंट पूरे याद रखने हैं, फिर जाकर आपको ये कंसेप्ट पूरा याद आएगा। तो दूसरा पॉइंट इसमें क्या आता है, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सिंपल आयन इज इक्वल टू द चार्ज ऑफ द आयन। अगर कोई सिंपल आयन है, जितना उसका चार्ज है उतना ही ऑक्सीडेशन नंबर। जैसे Cl1 नेगेटिव, इसका ऑक्सीडेशन नंबर भाई 1 ही है, 1 पॉजिटिव या पॉजिटिव 1 है, ठीक है। जैसे हमारे पास CO3 नेगेटिव ग्रुप आयन है, कार्बोनेट आयन, इसका ऑक्सीडेशन नंबर भाई -2। आयन का जितना चार्ज होगा उतना ही उसका ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सोडियम इन सोडियम 1 पॉजिटिव, पॉजिटिव 1। फॉर एग्जाम्पल द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्लोरीन इन Cl नेगेटिव में इसका -1 ही ऑक्सीडेशन नंबर है। जितना आयन का चार्ज होगा उतना ही उसका ऑक्सीडेशन नंबर। दूसरा पॉइंट ये आ गया। तीसरा पॉइंट इसमें ये है, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन का पॉजिटिव 1 होता है व्हेन इट इज कंबाइंड विद नॉन मेटल, जब हाइड्रोजन नॉन मेटल के साथ कंबाइन होती है। जैसे कार्बन यहाँ नॉन मेटल है, नाइट्रोजन नॉन मेटल, ऑक्सीजन नॉन मेटल, क्लोरीन नॉन मेटल, इन सब में हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर +1, यानी कि इन सब में हाइड्रोजन का एक एटम जो है वो 1 पॉजिटिव है। हाइड्रोजन का एटम इन सब में 1 पॉजिटिव है। अब दूसरा पॉइंट ये कहता है, द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन इज -1। ये तो दोनों दिखाती हैं, कभी +1 हाइड्रोजन, कभी हाइड्रोजन -1। व्हेन इट इज कंबाइंड विद ए मेटल, जब मेटल के साथ कंबाइन होती है ये हाइड्रोजन गैस, तब हाइड्रोजन खुद नेगेटिव, लिथियम पॉजिटिव है, यहाँ पे हाइड्रोजन नेगेटिव, सोडियम मेटल है, इसके साथ हाइड्रोजन नेगेटिव में होगी 1 नेगेटिव, कैल्शियम में भी हाइड्रोजन का एक एटम 1 नेगेटिव, लिथियम में भी और एल्युमिनियम में भी हाइड्रोजन का एटम 1 नेगेटिव। ऐसे केस में हाइड्रोजन दिखाती है -1 ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे। अब 5th पॉइंट क्या है यहाँ पे, द मेटल्स इन ग्रुप फर्स्ट ए फॉर्म कंपाउंड्स, जैसे लिथियम नाइट्राइड, सोडियम सल्फाइड, इन विच द मेटल एटम हैज़ एन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ +1, इन विच इनका ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ +1 ही होता है, क्योंकि अल्कली मेटल है ये। हाइड्रोजन को छोड़कर ग्रुप फर्स्ट के सारे अल्कली मेटल है और इन सब का ऑक्सीडेशन नंबर +1 है। ऐसे ही ये कहता है द एलिमेंट इन ग्रुप सेकंड ए अल्केलाइन अर्थ मेटल्स, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, पोटाशियम, बेरियम और रेडियम जिसमें आते हैं, इन सब का ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे 2 पॉजिटिव। जैसे यहाँ मैग्नीशियम का ऑक्सीडेशन नंबर 2 पॉजिटिव, कैल्शियम का भी 2 पॉजिटिव। आपने जनरल बातें ये याद रखनी है। इन विच द मेटल एटम हैज़ ए +2 ऑक्सीडेशन नंबर। 7th पॉइंट है इसमें, ऑक्सीजन यूजली हैज़ एन ऑक्सीडेशन नंबर -2। ऑक्सीजन का आमतौर पर ऑक्सीजन नंबर होता है -2। यहाँ हम इसको ऑक्साइड बोलते हैं, लेकिन एक्सेप्शनल हैं, इंक्लूड मॉलिक्यूल्स एंड पॉलीएटॉमिक आयंस कंटेन OO बॉन्ड, पर ऑक्साइड इसको बोलते हैं हम, सच एज O2, O3, H2O2 एंड O2 नेगेटिव आयन। O2 में तो 0 ऑक्सीडेशन नंबर है, O3 में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर 0, H2O2 हाइड्रोजन परऑक्साइड, परऑक्साइड होता है हमारा O2 1 नेगेटिव। लेकिन कोई पूछे कि इसका ऑक्सीडेशन नंबर सारी O2 2 नेगेटिव, एक एटम यहाँ 1 नेगेटिव है, तो परऑक्साइड में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर 1 नेगेटिव होता है। दिस इज परऑक्साइड आयन। इसमें ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर एक एटम लेना है हमने जब,
तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर होगा O1 नेगेटिव, एक ही नेगेटिव। तो ऐसे आप याद रखो, ऑक्साइड में ऑक्सीजन 2 नेगेटिव है और पर ऑक्साइड में ऑक्सीजन का एक एटम 1 नेगेटिव है। द एलिमेंट्स इन ग्रुप 6A, जिसको हम 17 भी बोलते हैं, ग्रुप 17 एलिमेंट्स, ऑफन फॉर्म कंपाउंड्स विद metals aluminum fluoride, HCl, zinc bromide, in which the metal non-metal has a negative 1 oxidation number। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाटीन, इन सब का ऑक्सीडेशन नंबर जनरल नेगेटिव 1 होता है, ये भी याद रखना है। अब आ गया 9th पॉइंट हमारा, द सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर इन ए न्यूट्रल कंपाउंड इज 0। न्यूट्रल कंपाउंड में सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता है, क्योंकि वहाँ पे मॉलिक्यूल पे कोई भी चार्ज नहीं है। जैसे वाटर की बात करें, H2O, वाटर में कोई चार्ज नहीं है, कंपाउंड बन गया है अब, तो इसका होल ऑक्सीडेशन नंबर कुल मिलाकर 0 आएगा। जैसे यहाँ पे दिखाया है, हाइड्रोजन जहाँ पे है 1 पॉजिटिव, 2 एटम है तो 2 इंटू पॉजिटिव 1। ऑक्सीजन होती है 2 नेगेटिव, 1 एटम है तो -2। दोनों को जब हमने सॉल्व किया तो 0 आ गया। 10th पॉइंट है इसमें, द सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर्स इन ए पॉलीएटॉमिक आयन इज इक्वल टू द चार्ज ऑन द आयन। जितना आयन पे चार्ज होगा इतना ही उसका सम आएगा। जैसे द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ द सल्फर एटम इन SO4 2 नेगेटिव, सल्फर एटम इन SO4 2 नेगेटिव आयन मस्ट बी +6, इसका +6 होना चाहिए, बिकॉज द सम ऑफ द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ द एटम्स इन दिस आयन मस्ट इक्वल टू -2, क्योंकि इन दोनों को सम करने के बाद -2 यहाँ पे आना चाहिए, क्योंकि -2 यहाँ पे चार्ज दिखाया है इसने। तो इस कंपाउंड में सल्फर है 6 पॉजिटिव, ऑक्सीजन का एक एटम -2, तो 4 लगे हैं, 4 इंटू -2, तो लास्ट में आ जाएगा आपका आंसर -2। 11th, elements towards the bottom left corner of the periodic table are more likely to have positive oxidation number than those towards the upper right corner of the table। तो सल्फर हैज ए पॉजिटिव ऑक्सीडेशन नंबर इन SO2। ऑक्सीजन और सल्फर एक ही ग्रुप में है, लेकिन ऑक्सीजन ऊपर है और सल्फर नीचे, इसलिए ऑक्सीजन नेगेटिव ऑक्सीडेशन नंबर दिखाएगी और सल्फर पॉजिटिव, बिकॉज इट बिलोज ऑक्सीजन इन द पीरियोडिक टेबल। इसलिए सल्फर जहाँ पे आएगी +4 और ऑक्सीजन आएगी -2, तो कुल मिलाकर 0। अब कुछ प्रैक्टिस प्रॉब्लम है, ये आप लोगों ने करनी है। तो ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकाल सकते हैं हम, मैं 1-2 यहाँ आपको निकाल के दिखाऊंगा। जैसे इसका निकालना है, इसको आप ऐसे जा रखो, NO3 नाइट्रेट आयन है, NO3 है नाइट्रेट आयन, इसका -1 ऑक्सीडेशन नंबर होता है। तो हमने इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है आयरन का, तो चलो हम ऐसे निकालते हैं। देखो ये आ गया, आयरन को हमने कंसीडर किया X प्लस NO3 1 नेगेटिव होता है, 3 लगे हैं तो 3 नेगेटिव टोटल बन गया, ये लो -3 इजकल टू 0। जब आप इसको सॉल्व करोगे x की वैल्यू हमारे पास सीधी आ जाएगी, x इजकल टू +3। तो इसमें आयरन +3 ऑक्सीडेशन नंबर में है, इसमें आयरन +3 ऑक्सीडेशन नंबर में है। तो नेक्स्ट अगर हमने करना हो,
जिस तरह से हमारे पास है Na2SO3, Na2SO3, सोडियम सल्फाइड, इसको हम कहते हैं सोडियम सल्फाइड। इसको भी मैं आपको करके दिखाऊंगा। सोडियम सल्फाइड में सल्फर का निकालना है, Na2SO3 में सल्फर का ऑक्सीजन नंबर निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? इनकी मदद से निकालेंगे। सोडियम होता है 1 पॉजिटिव, ऑक्सीजन होती है एक एटम 2 नेगेटिव, ये हम पढ़ के आए पीछे। तो इसका निकालना है, इसको रखेंगे हम x। तो सोडियम के 2 एटम लगे, एक एटम है 1 पॉजिटिव, तो पॉजिटिव 2 बन गया जी, LO2 इसका आ गया, प्लस x जो हमने निकालना है, प्लस 3 एटम है, 3 इंटू 1 है नेगेटिव 2 इजकल टू 0, क्योंकि कंपाउंड न्यूट्रल है, कोई चार्ज नहीं। तो क्या आया आंसर हमारा? x इज इक्वल टू 0 अपनी जगह पे आ गया। इसको आगे ले जाओ, बनेगा नेगेटिव 2, ये नेगेटिव बन गया, पहले बनेगा पॉजिटिव 6 L। अब x में से x की वैल्यू क्या आ गई? प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, LO4, x इक्वल टू 4 पॉजिटिव, यानी कि सल्फर यहाँ पे क्या है? सल्फर 4 पॉजिटिव है, सल्फर यहाँ पे 4 पॉजिटिव आ गया। इस तरह से आप लोग निकालोगे। एल्युमिनियम ऑक्साइड में एल्युमिनियम का निकालेंगे, एल्युमिनियम ऑक्साइड Al2O3, एल्युमिनियम का निकालना है ऑक्सीजन की मदद से। ऑक्सीजन का हमें पता है O2 नेगेटिव में, तो ये 2x आ गया, इसको आप लिखोगे 2x, ये x बना, ये 2x, प्लस 3 एटम 3 है, इंटू -2 इजकल टू 0, तो 2x प्लस -6 इजकल टू 0, ठीक है। 2x इजकल टू 0 छोड़ो, यहाँ ये आगे जाएगा तो पॉजिटिव 6, x इजकल टू पॉजिटिव 6 डिवाइडेड बाई 2, आंसर आ गया पॉजिटिव 3, यानी कि 3 समझो। तो इसका मतलब एल्युमिनियम का ऑक्सीडेशन नंबर हमारे पास एल्युमिनियम 3 पॉजिटिव, बस इस तरह से निकाल देंगे। दिस इज द आंसर। ऐसे ही K2Cr2O7, ये थोड़ा लंबा है, मैं निकाल देता हूँ। K2Cr2O7, इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। किसका? क्रोमियम का निकालना है। पोटाशियम 1 पॉजिटिव, ऑक्सीजन 2 नेगेटिव, तो आसानी से निकलेगा। कैसे निकलेगा? ये आ गया 2, इसका 2 पॉजिटिव, प्लस 2x जिसका निकालना है, फिर इसके बाद प्लस 7 है एटम, एक होता है 2 नेगेटिव इजकल टू 0, तो 2x इजकल टू जी, जब आगे गया -2, -14 बना, तो +14, 2x इजकल टू हाँ प्लस माइनस माइनस हो गया, 2x इजकल टू 12, x इजकल टू 6, नीचे चल जाएगा, सॉरी 2 6, x आ गया 6। तो यहाँ पे क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है? Cr6 पॉजिटिव। दिस इज ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्रोमियम इन K2Cr2O7। और ये सारे ट्राई आप लोग खुद करोगे। यहाँ पे पोटाशियम का निकालना है, यहाँ पे जिनान का निकालोगे, यहाँ पे कार्बन का, ये कार्बन, ये भी आसान है, ये भी कार्बन का आसान है, इसमें भी ये सारे आप पूरा का पूरा प्रैक्टिस करोगे। तो इसके साथ ही ये रूल पढ़ना है आप लोगों ने, और एक और प्रैक्टिस जहाँ पे करनी है जो मैंने आपको ऊपर करा दी, इसकी भी प्रैक्टिस पूरी करिए। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एक्सेप्शनल केसेस वाले कराऊंगा। थैंक्स।